स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे ठोस, द्रव और गैसों के रूप में द्रव्य का वर्गीकरण। तो आपको याद हो मॉडर्न डेज के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है भौतिक अवस्था, क्या बोलते हैं, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर मॉडर्न डेज के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया। एंड वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये जो 3 ग्रुप्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इन्हें हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, अभी अभी हमने पढ़ा कि सारे के सारे जो मैटर्स होते हैं, सारे के सारे जो मैटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस हो, सारे के सारे किससे मिलके बने, पार्टिकल से मिलके बने। बट अगर आप इन्हें गौर से देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को ये जो 3 स्टेट्स हैं, ये जो हमारे 3 स्टेट्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। आपस में क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्यों होती है? बिकॉज अगर आप देखो तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं, क्लोजली पैक है। वहीं अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स देखेंगे तो वो थोड़े थोड़े गैप पे है, और गैसेस में देखें तो काफी ज्यादा गैप है। तो पार्टिकल्स के बेसिस पे ही, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है उन्हीं के बेसिस पे या और बहुत सारी चीजों के बेसिस पे इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की, वो बहुत ज्यादा अलग अलग होती हैं, जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे सॉलिड हमारे कौन कौन से होते हैं, ब्रिक्स, सैंड, शुगर, वुड, आयरन। लिक्विड वाटर, मिल्क, ब्लड, ऑयल, अल्कोहल। गैस, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम। ये सारे के सारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के एग्जाम्पल हैं, जिन्हें हम अर्लियर स्टेजेस पे भी कई बार पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इन तीनों स्टेट्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स एक बार इन्हें आप नोट कर लें। स्टूडेंट अब समझते हैं हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज को, जो सॉलिड एंड लिक्विड और गैसेस को आपस में डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे से। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिससे ये एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। वो आप देख भी सकते हो, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं। लिक्विड में अगर देखो तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, और गैसेस में तो उनके पास बहुत ही ज्यादा स्पेस है। और अगर आप गौर से देखो तो देखो सॉलिड के बीच में ये स्पेस कितना कम सा है, बहुत कम है। क्लियर? तो जब इनके बीच में ये स्पेस इतना कम है तो तुम देख सकते हो, अगर इतना कम स्पेस होने के कारण क्या ये मूव कर सकते हैं इधर उधर? ये मूव नहीं कर सकते। ये जब मूव नहीं करेंगे तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर इसको कोई हिट करता है तो बस ये अपनी ही पोजीशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेट हो सकते हैं, लेकिन मूव नहीं करेंगे, बिकॉज ये क्लोजली पैक हैं और इनके बीच में कोई भी इतना स्पेस नहीं है कि ये क्या कर सके, मूवमेंट कर सके, मोशन कर सके। लिक्विड के बीच में देखें तो लिक्विड में आप गौर से देखो तो बहुत सारा स्पेस है, तो लिक्विड में हम देखेंगे मोर स्पेसिंग। लेकिन अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिस होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम स्पेसिंग इन गैस। क्लियर? लिक्विड में थोड़ा कम होता है तो मोर स्पेसिंग, और सबसे कम जो होता है वो सॉलिड में होता है, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल होते हैं, तो हम बोल देंगे या तो हम बोले क्लोजली पैक्ड पार्टिकल, या हम बोल सकते हैं लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस। इनके बीच में जो पार्टिकल मतलब इनके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्लियर? यहां देखा तो मोर इंटर पार्टिकल स्पेस, और यहां मैक्सिमम, सबसे ज्यादा गैसेस में होता है पार्टिकल स्पेस जो होगा। फिर हमने बोला कि जब ये आपस में एक दूसरे से सटे हुए हैं, ये पार्टिकल सॉलिड के आपस में एक दूसरे से जब सटे हुए हैं, तो आपको पता है जब कोई चीज आपस में एक दूसरे से सटी हुई है, बिल्कुल मतलब पकड़े हुए एक दूसरे को, जकड़े हुए, तो हम बोलेंगे उनके बीच में जो फोर्स होगा वो बहुत
क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होगा। तो सॉलिड के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन लिक्विड के बीच में जो फोर्स है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज लिक्विड में क्या है, स्पेस ज्यादा है, और स्पेस ज्यादा होने के कारण उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। क्लियर? या फिर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के लिए लिक्विड को हम कहीं पे भी किसी में भी डाल दें तो वो ना क्या कहते हैं, उसी की शेप ले लेता है, लेकिन सॉलिड के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। तो वही चीज बता रहा है कि इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है ना लिक्विड में बड़ा कम होता है और गैसेस में सबसे ज्यादा कम होगा। फिर हम बताएं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, अच्छा इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो ये बता रखा है ये कम क्यों होता है? देखो इसके अंदर तो मूवमेंट करने के लिए जगह ही नहीं है, स्पेस कम है, तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा। जिसके बीच में अट्रैक्ट मतलब स्पेस बहुत ज्यादा है कंपेयर देन सॉलिड के, तो इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। और गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा स्पेस मिलता है, तो हम बोलेंगे स्पेस के कारण इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम है, जो भी है। तो हम जो अट्रैक्शन फोर्स को डिफाइन करते हैं वो किसके बिहाफ पे डिफाइन करते हैं, किसके बिहाफ पे, स्पेस के बिहाफ पे डिफाइन करते हैं। स्पेस किसके पास ज्यादा है, जिसके पास स्पेस ज्यादा होगा उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और जिसके पास इंटर स्पेस या बोलूं जो स्पेस है उनके बीच में वो अगर कम होगा तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं, अब देखो इसमें तो बिल्कुल सटे हुए हैं, तो जगह तो है ही नहीं आपस में इधर उधर मूवमेंट करने की, तो पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव करने के लिए इसके पार्टिकल फ्री नहीं है, मूव नहीं कर सकता। लेकिन अपनी ही जगह पे अगर आप देखो तो सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेशन करेंगे, मूव नहीं करेंगे। आप किसी भी सॉलिड चीज को हैमर वगैरह से मारें तो उसके अंदर एक झंझनाहट होती है, आवाज रहती है, काफी देर तक वो आवाज आएगी, लेकिन वो इसका मतलब क्या, वो आवाज क्या बता रही है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन अपनी ही जगह पर बने रहेंगे, वाइब्रेट होंगे लेकिन, ठीक है ना, मूव नहीं होंगे लेकिन वाइब्रेट जरूर होंगे। तो मैंने लिख भी दिया, दैट इज पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन, अपनी ही पोजीशन पे क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। फिर मैंने बताया पार्टिकल्स कैन मूव। अब इसके पार्टिकल्स जो है वो क्या कर सकते हैं, भाई इसके पार्टिकल्स तो मूव कर नहीं सकते, लेकिन लिक्विड की बात करो तो लिक्विड के पास स्पेस होता है, इतना स्पेस होता है कि वो इजीली क्या कर ले, मूव कर ले। गैसेस की बात करो तो गैसेस के पास तो बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है, जिस कारण से वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो लिख भी रखा है पार्टिकल मूव इन ऑल डायरेक्शन, गैसेस के पार्टिकल्स कहीं किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। देन उसके बाद अब इसके बीच में जब स्पेस ही नहीं है इतना ज्यादा तो ये मूव भी नहीं कर रहा। अब जब मूव ही नहीं कर रहा, तुम्हें पता है मूव नहीं कर रहा लेकिन वाइब्रेट हो रहा है। वाइब्रेट अगर हो रहा है थोड़ा बहुत ही अपनी पोजीशन पे ही, मतलब सटा हुआ वहीं पे हिल रहा होगा, हल्का सा वाइब्रेट हो रहा होगा, तो इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, आपको पता है ना काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो किसी पार्टिकल्स को मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हो, ज्यादा अगर उनमें मूवमेंट होगा, मोशन अगर ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। लेकिन जिसमें मोशन ही नहीं हो रहा, जिसमें मूवमेंट ही नहीं हो रही होगी तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। अब सॉलिड में जब जगह ही नहीं है तो उसमें मूवमेंट होगा कहां से, उसमें मूवमेंट होगा कहां से, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, इसमें सॉलिड में लेस काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन लिक्विड में स्पेस थोड़ा होता है जिस कारण से वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी इसमें होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा स्पेस होता है, इसमें तो इतना ज्यादा स्पेस होता है कि पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है इधर उधर, और वो तुम्हें पता है रैंडम मोशन कर सकते हैं इधर उधर। तो इसके मतलब गैसेस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले आप इन्हें नोट कर लें। स्टूडेंट्स कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, सॉलिड कैन बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, हिंदी में से बोलते हैं संपीड़ित। संपीड़ित यानी किसी को प्रेस करना, दबाना किसी को। अब जैसे ये सॉलिड है, ये मार्कर कैसा है, सॉलिड है, क्या इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। स्टूडेंट अभी नॉर्मली समझना, एक हमारा आगे टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी के नाम से, तो वहां पे मैं इन्हें इन डिटेल समझाऊंगा आपको। अभी फिलहाल बस आप ये नॉर्मली समझें कि देखो सॉलिड क्या है, ये नहीं हो सकता कंप्रेस। और क्यों कंप्रेस नहीं हो रहा,
सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में सटे सटे होते हैं, जब एक दूसरे से एक अटैच तो उसे कंप्रेस कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं हो सकता कंप्रेस। लेकिन लिक्विड की मैं बात करूं तो लिक्विड में क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, उनमें स्पेस होता है, तो देखो कंप्रेस इसे कर तो सकते हैं लेकिन बहुत कम कर सकते हैं, इसे कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन गैसेस में जो है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसमें कंप्रेस हम बड़े इजीली कर सकते हैं। तो देखो इसमें भी क्या लिख रखा है, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, यानी आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस तो हो जाएगा लेकिन आसानी से नहीं। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, गैस को हम आसानी से क्या कर लेंगे? कंप्रेस कर लेंगे। देन आगे क्या दे रखा है, अभी इसे भी नॉर्मली समझना, हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, सॉलिड में पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, उनके बीच में स्पेस भी कम होता है। तो नॉर्मली अभी आप ये समझ लें बस कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं या सॉलिड जो होता है, सॉलिड मैटर जो भी है, उसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। आगे समझाऊंगा, आगे बहुत सारे मतलब टॉपिक हैं, इन डिटेल में इन सब चीजों को आपको वहां समझा रहा हूँ। लिक्विड की बात करें तो लो मेल्टिंग पॉइंट बट बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। और गैसेस की बात करें तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गैसेस में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग दोनों ही क्या होते हैं? लो होते हैं। सॉलिड्स डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी को हिंदी में घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनत्व। घनत्व क्या है? देखो घनत्व को अगर आप समझना चाहते हो तो आप बस किसी का भार समझ लेना, वजन, ठीक है? नॉर्मली उसे वजन से समझोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखो इसके पार्टिकल्स बहुत सारे हैं ना, अब बहुत सारे हैं तो वजन भी बहुत ज्यादा होगा। इसमें पार्टिकल्स उतनी ही जगह में कम होंगे क्योंकि उनके बीच में स्पेस होगा। तो इसमें क्या होगा, जब पार्टिकल्स कम है तो वजन भी कम होगा, और इसमें तो बहुत ही कम है तो इसमें तो बहुत ही कम होगा वजन। तो देख लो इसमें सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, लिक्विड हैव लेस डेंसिटी और गैसेस हैव लीस्ट डेंसिटी। गैसेस में बहुत ही कम वजन होता है, लीस्ट डेंसिटी होगी। क्लियर? आगे देखो हमने कल एक चीज मतलब हमने अभी पढ़ा था, आपने देखा होगा पीछे हमने उसके बारे में पढ़ा था, रिजिड एंड फ्लूइड के बारे में। रिजिड एंड फ्लूइड के बारे में, रिजिड क्या बताया था मैंने? कठोर, कोई चीज दृढ़ है तो उसे बेंड करना आसान नहीं होता, तो हमने बताया था कि सॉलिड रिजिड होता है। सॉलिड क्या है? रिजिड है ना। अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो जब सॉलिड रिजिड है, सॉलिड कैसा है? रिजिड है, तो जब रिजिड वाली चीज कोई फ्लो हो सकती है, ये मार्कर मैं यहां रख दूंगा, क्या ये बहते बहते आपके पास पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा ना स्टूडेंट्स। तो ये कैसा है? रिजिड है। ये कैसी फॉर्म है? मैटर की रिजिड फॉर्म है। सॉलिड रिजिड फॉर्म होती है मैटर की, तो वो फ्लो नहीं कर सकता, तो हम क्या बोलेंगे? सॉलिड डू नॉट फ्लो। लिक्विड आपको पता ही है, लिक्विड कैसा होता है? लिक्विड फ्लो कब करता है आपको पता है? अपर लेवल से लोअर लेवल में बहता है हमेशा वाटर। देखा भी आपने होगा, अपर लेवल से लोअर लेवल में मतलब बहता है। तो इसमें भी लिखा है हमने लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। लेकिन गैसेस में मैं आपको बोलूं तो गैसेस में देखो आप पार्टिकल्स कितने दूर है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, हर डायरेक्शन में भाग रहा है और एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं ये पार्टिकल्स आपस में। और जब ये टक्कर मारेंगे तो ये बेटा जो कंटेनर जिसमें रखे होंगे उसे भी लगातार क्या कर रहे होंगे? उसको भी टक्कर मार रहे होंगे। भाई टक्कर जब मार रहे होंगे, टक्कर मारने के कारण ये इससे भी तो टकरा रहे होंगे कंटेनर से। तो कंटेनर को क्या इसमें लिखा है? गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स। ये इसकी जो वॉल्स है कंटेनर की, उस वॉल्स पे क्या लगा रहे होंगे? प्रेशर लगा रहे होंगे कंटिन्यू, क्योंकि टक्कर मार रहे हैं तो प्रेशर लगेगा। तो इसीलिए ये क्या कह रहे हैं हम, ये जब टक्कर मार रहा है तो इससे पता चल रहा है कि वो फ्लो कर रहे हैं क्या? ऑल डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे और उतारें। स्टूडेंट दो प्रॉपर्टी और रह गई जो हम इन डिटेल पढ़ेंगे, उन्हें बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। जो वॉल्यूम है और एक शेप को लेके है, आप पहले से नोट कर लें, देन उसे समझते हैं फिर हम। आइए स्टूडेंट अपनी मोस्ट टू इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें और समझ लेते हैं शेप एंड वॉल्यूम को लेके। देखें सबसे पहले हम सॉलिड पे बात करते हैं, देन ये लिक्विड एंड गैसेस मैंने और मोर एग्जांपल दिए हैं। ये ब्रिक है, ये मैंगो जूस है, देन वो बलून है। तो देखो सॉलिड की अगर मैं बात करूं, ब्रिक है, ब्रिक को अगर मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर रखूं या फिर एक सर्कुलर बॉक्स में रखूं
तो आप देखोगे ब्रिक अगर मैंने इसके अंदर डाली तो ब्रिक तो क्या है, नॉर्मली जैसे है वैसे इसके अंदर आ गई। क्लियर? ऐसी मैंने ब्रिक इसके अंदर डाली, सर्कल जो है सर्कुलर जो वेसल है उसके अंदर डाली, तो ब्रिक तो आपको पता है मैंने रेक्टेंगुलर में जब डाली तब भी ब्रिक वही शेप अपनी मेंटेन करके रखती है, और वैसे ही अगर मैं उसे सर्कुलर वेसल में डालता हूं तो भी अपनी शेप जो है वो मेंटेन करके रखती है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन क्या है? आपको पता है ब्रिक भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, नहीं बनी है? और आपको पता है सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है बेटा, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बॉन्ड करे रखते हैं, एक दूसरे को बांधे रखते हैं, जिससे कि आप सॉलिड को किसी भी वेसल्स में डालें वो अपनी शेप को ऑलवेज मेंटेन करके रखेगा, और जैसी उसकी शेप होती है वैसी ही शेप रहती है। चाहे आप किसी भी टाइप के कंटेनर में उसे डालें, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप का हो, चाहे वो आपका सर्कुलर शेप का हो। क्लियर? तो यहां से हमको एक चीज समझ में आ गई कि सॉलिड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। लिख भी सकते हैं, सॉलिड हैज नो फिक्स्ड शेप। सॉलिड हैज नो फिक्स्ड शेप। वही मैं लिक्विड की बात करूं तो आपने देखा यहां मैंने एक जूस ले रखा है, मैंगो जूस। मैंगो जूस एक डिब्बे में पैक है, हाँ, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में पैकिंगों में अवेलेबल होता है, बॉक्स टाइप के जो होते हैं। अब बॉक्स में है तो रेक्टेंगुलर टाइप का बॉक्स है तो उसी का रूप ले रखा है उसने। बट मैंने उसे गिलास में जैसे ही डाला तो आपने देखा गिलास में डालेंगे तो गिलास का रूप ले लेगा। तो यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला कि लिक्विड की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे, लिक्विड को अगर मैंने रेक्टेंगुलर कंटेनर में डाल दिया तो लिक्विड किसका? रेक्टेंगुलर कंटेनर का रूप ले लेगा ना। ठीक इसी तरीके से अगर मैंने उसे क्या कहते हैं सर्कुलर कंटेनर में डाल दिया तो वो इसका सर्कुलर कंटेनर का क्या ले लेगा? रूप ले लेगा। क्लियर? तो यहां से हमें पता चला जो लिक्विड होता है उसका कोई फिक्स्ड क्या कहते हैं शेप नहीं होती। जिस भी कंटेनर में उसे हम डालते हैं वो उसी कंटेनर का क्या कर लेता है? रूप ले लेता है। अब रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे भी वही है कि जो लिक्विड जो होते हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण जैसे ही हम लिक्विड्स को किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो ये जो इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं ये अपने आप को क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं, और कंटेनर की जो शेप होती है उसी शेप में अपने आप को क्या कर लेते हैं? मेंटेन कर लेते हैं। क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं? मूव हो सकते हैं। भाई लिक्विड के पार्टिकल मूव हो सकते हैं, क्या सॉलिड के पार्टिकल मूव हो सकते हैं? सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं हो सकते, वो अपनी ही जगह पर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट हो सकते हैं। तो जब लिक्विड के पार्टिकल्स मूव हो सकते हैं, जैसे ही हमने उसे जिस कंटेनर में डाला वो अपने मूव होंगे, और क्या कहते हैं कंटेनर की जो भी शेप होगी उसी शेप में अपने आप को क्या कर लेंगे? मेंटेन कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर मैं गैसेस की बात करूं, सपोज गैसेस को मैंने स्क्वायर वाले कंटेनर में डाला, तो तुम्हें पता है गैस तो देखो वैसे तो दिखाई देती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरे को आपको दिखाना पड़े तो देखो इस कंटेनर में जगह खाली है, और इस कंटेनर में जो भी ये पार्टिकल होंगे ये बेटा दूर दूर तक ऐसे फैल जाएंगे। यानी जिस कंटेनर में होंगे उसी कंटेनर की क्या कर लेंगे? ये भी शेप ले लेते हैं, ये भी उसी कंटेनर। और इसको अगर मैं और बड़ा कर दूं, या सपोज मैं इसे रेक्टेंगल शेप बना दूं, तो देखोगे इसमें भी पार्टिकल वही है, बस क्या है थोड़ा स्पेस ज्यादा हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं सपोज कि इसमें ना ये जो कंटेनर दे रखा है मैंने मान लिया इसमें 5000 पार्टिकल्स हैं। क्या मान लिया? 5000 पार्टिकल्स। वैसे तो ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, बट मैंने मान लिया कि इस कंटेनर में 5000 पार्टिकल है। अब 5000 पार्टिकल इसमें जगह घेर रहे हैं, तो जो भी जगह घेर रहे होंगे वो पार्टिकल्स जब मैं इसमें डाल दूंगा तो उतने ही पार्टिकल्स, अब भी 5000, इसमें भी 5000 पार्टिकल्स हैं, लेकिन अब वो क्या करेंगे? इस कंटेनर में जो
जगह है उसे क्या कर देंगे, दूर दूर हो जाएंगे और अपने आप को जो कंटेनर की शेप है उसमें उस शेप में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है इसके भी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। तो जितना बड़ा कंटेनर होगा उतने ही बड़े कंटेनर में वो अपने आप को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके पार्टिकल्स भी क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा तो इसी के पार्टिकल मूव कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहां से समझ में आया, देखो लिक्विड की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लिक्विड की फिक्स शेप, यहां से हमें पता चला सोलिड हैज सोलिड हैज फिक्स शेप। सोलिड की जो शेप होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। लिक्विड की लेकिन कोई भी शेप क्या नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती। लिक्विड हैज नो फिक्स्ड शेप, ठीक है। और अगर वहीं मैं गैसेस की बात करूं तो यहां पे हम क्या कर देंगे, गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप। तो आपको समझ में आया। देखो सॉलिड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है, शेप उसकी चेंज नहीं होती, इसीलिए सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है, तो लिक्विड की भी शेप क्या होती है, कैसी मतलब जिसकी भी रूप ले लेगा तो उसकी फिक्स शेप नहीं होगी। गैसेस को भी जिस भी कंटेनर में डालेंगे तो वो भी उसी की शेप ले लेगी, तो गैसेस भी फिक्स शेप नहीं होगी गैसेस की। क्लियर। ये गैसेस के बारे में मैंने समझाया मैंने किसके बारे में, शेप के बारे में। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम को लेके। अब हम बात करेंगे किसको लेके, वॉल्यूम को लेके बात करते हैं। तो देखो वॉल्यूम के बारे में भी समझा देता हूं। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम समझते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है किसी चीज की जगह घेरना। वॉल्यूम हमने पढ़ा था, ऑक्यूपाई स्पेस को हमने वॉल्यूम नाम दे दिया था, तो जगह घेरना। अब देखो ब्रिक को अगर मैंने एक रेक्टेंगुलर में डाला, रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर डाल दिया, तो तुम देखोगे कि ब्रिक ना उसी की मतलब अपनी शेप जो है वही रहेगी, उसकी शेप। चाहे मैं इसमें डाल दूं उसे, चाहे मैं सर्कुलर में डाल दूं, तो भी ब्रिक की जो शेप है, वो जो शेप है या उसकी जो भी साइज है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। वॉल्यूम क्या है, जितनी जगह वो रेक्टेंगुलर कंटेनर में घेर रहा होगा उतनी ही वो सर्कुलर कंटेनर में भी घेर रहा होगा। यस यस स्टूडेंट, समझ में आया ना। तो यहां से हमारे को समझ में आया कि जो वॉल्यूम होता है, क्या कहते हैं, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। सॉलिड को मैं बोल दूं सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्लियर। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो देखो ये लिक्विड इस बॉक्स में और इसमें 75 ml जूस है, 75 या आप 1 लीटर पे समझ लो, 1 लीटर जूस है। उस 1 लीटर जूस को अगर मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालता हूं तो भी वो जगह जो घेरेगा वो 1 लीटर ही घेरेगा। ये तो नहीं है जूस को अगर मैंने बड़े कंटेनर में डाल दिया तो डालते ही 2 लीटर का हो जाएगा भाई जितना उसकी वॉल्यूम है, जगह तो उतनी ही घेरेगा ना। तो इसमें डाला तो भी 1 लीटर के, जितनी 1 लीटर जगह घेरता है उतनी ही इसमें घेरेगा। या मैं सर्कुलर उसमें डाल दूं तो यहाँ पे भी जो जगह घेरेगा वो किसके बराबर घेरेगा, 1 लीटर जितनी जगह घेरता है उतनी ही जगह ये घेर रहा होगा। तो तुम्हारे को यहाँ से एक चीज समझ में आई कि लिक्विड की भी क्या होती है, लिक्विड हैज ऑल्सो फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉरी। तो लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वहीं अगर मैं गैसेस की बात करूं तो बेटा गैसेस को अगर मैंने इतने बड़े स्क्वायर बॉक्स में डाला तो बेटा यहाँ पे जो ये जगह है ना, ये इतनी ही जगह घेर लेंगे। यानी गैसेस अपने आप को क्या करते हैं, गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक होता है, बहुत कम होता है, जिस कारण से वो इजीली क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं। तो कंटेनर को पूरे को क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। सपोज इस कंटेनर को और बढ़ा दूं मैं, इतना बड़ा कर दूं सपोज, तो भी क्या है, तो भी क्या होगा, वो उसी की शेप ले लेंगे हैं। यानी कहने का मतलब यहां पे पता चला नहीं, पार्टिकल्स अगर मैं बात करूं, देखो छोटे में भी जितने पार्टिकल्स रहेंगे उतने ही पार्टिकल, सपोज हम एक और उसी वाले एग्जांपल को लेते हैं जो अभी हमने पहले समझाया था।
सपोज जब ये हमारा छोटा था, इसमें मैंने मान लिया कि 5000 पार्टिकल्स हैं, क्लियर। अगर मैंने इसे इतने बड़े वाले रेक्टेंगल में डाल दिया गैस को, वही गैस को मैंने इसमें डाल दिया, तो बेटा पार्टिकल्स तो अभी भी हमारे कितने रहेंगे, 5000 ही रहेंगे। लेकिन आप क्या देखोगे, ये मैंने माना कि इसमें 5000 पार्टिकल्स हैं, हो तो बहुत ज्यादा सकते हैं बट मैंने लेट कर लिया था 5000 है, तो उतने ही पार्टिकल्स इसमें हैं। लेकिन अब क्या है, उसने जगह मतलब वॉल्यूम क्या है, जगह ज्यादा घेर ली। छोटा था तो छोटी जगह घेर रखी थी, बड़ा हो गया तो बड़ी जगह घेर ली। तो यहां से हमें पता चला कि गैसेस जो हैं, गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, गैसेस की कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। क्लियर, आपको समझ में आया। देखो बलून नॉर्मल था, जब हमने इसमें फिल किया, किसमें, जब हमने बलून को एयर से फिल कर दिया, तो देखो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया ना, वॉल्यूम भी बढ़ गया। और देखो पहले इसकी शेप कैसी थी, और जैसे इसमें हमने एयर फिल करी तो इसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी कोई भी चीज जो है, आप गैसेस को देखो तो गैसेस की जो शेप होती है वो भी क्या नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती। अब ये है, अगर सपोज ये बलून, ये वाली गैस मैं किसी और बलून में भरूं और सपोज वो बलून का जो शेप है वो हर्ट शेप है, तो बेटा अगर इतनी ही, जितनी इसमें एयर भरी है उतनी ही एयर अगर मैंने हर्ट वाले बलून में भर दी तो वो हर्ट की शेप ले लेगा। तो आप क्या समझोगे यहां से कि ना तो इसकी फिक्स शेप है और ना ही इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। लेकिन अगर मैं जूस की बात करूं तो, मतलब लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड है, लेकिन शेप इसकी भी फिक्स्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड होते हैं। और अगर आप गौर से देखो, तो शेप जो हमारी डिफाइन हुई है वो किसके कारण डिफाइन हुई है, मूवमेंट, जगह थोड़ा सा कम है बच्चे, लिख देता हूं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के कारण। भाई शेप किस कारण से चेंज होती है बताओ, भाई पार्टिकल्स अगर मूवमेंट कर सकते हैं तो शेप चेंज हो जाएगी। सॉलिड के पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं कर सकते, तो जैसे ही उसकी जिसमें भी डालते हैं वो उसी शेप को मेंटेन करे रखते हैं, तो पार्टिकल मूव तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए शेप वही रहती है। इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं तो शेप चेंज हो जाएगी, इसके भी पार्टिकल मूव कर सकते हैं तो गैसेस की भी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम किसकी बिहाफ पे डिसाइड होता है, वॉल्यूम डिसाइड होता है बेटा स्पेसिंग के बिहाफ पे, स्पेसिंग पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है, स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स। अब यहां स्पेस क्या है, बहुत कम है, यहां स्पेस क्या है, बहुत कम है। तो स्पेस अगर बहुत कम है तो आप क्या समझोगे, जिसमें भी अगर, जिसके बीच स्पेस अगर बहुत कम होता है तो उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। और अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा है तो बेटा वो ना उस पार्टिकल, जो भी हमारा मैटर है उसको होल्ड करे रखेगा, जो भी उसकी शेप रहेगी वो कंटिन्यू उसी शेप में रहेगा, और वॉल्यूम उसका क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका स्पेस क्या है, सेम ही रहेगा। स्पेस जितना है, जितना वो इसके बीच में स्पेस है वो ना तो कम हो सकता ना ज्यादा हो सकता, जितना है उतना ही रहेगा, तो इसीलिए वॉल्यूम भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। लिक्विड है, लिक्विड की मैं अगर बात करूं तो स्पेस देखो, इसमें जो भी स्पेस इसमें है इसका, ठीक इसी तरीके से जिस भी इसमें डालूंगा उतना ही स्पेस उसमें भी ये मेंटेन कर लेंगे। तो आप देखोगे 1 लीटर के जूस को अगर मैं किसी में भी डालूं तो 1 लीटर ही रहेगा, यानी स्पेस उतना ही घेर रहा होगा, और स्पेस अगर उतना घेर रहा होगा तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा। लेकिन अगर मैं गैसेस की बात करूं तो जिस भी कंटेनर में डाली जाती है वो उसी की शेप ले लेती है। कंटेनर बड़ा होगा तो बड़े कंटेनर को फिल कर रही होगी, छोटा होगा तो छोटे कंटेनर को फिल कर रही होगी। तो वॉल्यूम जो हुआ गैसेस का वो फिक्स नहीं हुआ, उतनी ही गैस छोटे में भी आ सकती है, उतनी ही गैस बहुत बड़ी चीज में भी आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि छोटे उसमें रखेंगे तो भी उतनी गैस, और ज्यादा में रखा तो भी वही गैस, लेकिन उसने शेप, मतलब जो वॉल्यूम है वो तो ज्यादा कवर कर लिया ना, पहले छोटा वॉल्यूम कवर कर रखा था, देन फिर ज्यादा वॉल्यूम कवर करा। देखो पहले कम वॉल्यूम था, 5000 पार्टिकल्स ने इतना वॉल्यूम कवर किया, और फिर 5000 पार्टिकल्स ने इतने बड़े एरिया को कवर कर लिया। तो आप समझ सकते हो कि इसकी जो वॉल्यूम की जो क्या कहते हैं, वॉल्यूम, सॉरी, गैसेस का जो वॉल्यूम है वो क्या नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। आइए स्टूडेंट, वो जो शेप और वॉल्यूम के बारे में जो हमने पढ़ा था, उसे अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हम किस तरीके से उसे एग्जाम में रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से लिखें, तो उसको देख लेते हैं एक बार। शेप के बारे में अगर हमसे कोई पूछे कि शेप सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस
में क्या क्या है, किस तरीके से हम उसे बताएं। तो देखो, ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैसेस। देखो, लिक्विड और गैसेस में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होगा, इसलिए वो इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। दैट्स दे कैन टेक द शेप एज पर कंटेनर, और वो शेप ले लेते हैं जिस कंटेनर में उसे डाला जाता है। क्लियर। आगे लिखा है बट सोलिड हैव मोर अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन आपको पता है सोलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे हुए होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, और अटैच होने के कारण उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। सो सॉलिड पार्टिकल आर नॉट फ्री टू मूव अराउंड इजीली, इसलिए वो मतलब मूव करने के लिए, इजीली मूव करने के लिए फ्री नहीं होते, बस वो ओनली क्या हो सकते हैं, वाइब्रेट हो सकते हैं। देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू टेक शेप ऑफ द कंटेनर। अगर पार्टिकल्स फ्रीली मूव होने के लिए फ्रीली मूव हो सकते हैं तो देन वो किसी की शेप लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। वॉल्यूम की बात करते हैं, गैसेस हैव लीस्ट अट्रैक्शन फोर्स। आपने देखा गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स तो बहुत कम होता है। दैट दे कैन इजीली चेंज स्पेसिंग बिटवीन देमसेल्फ, तो वो अपना आप ही खुद से क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपने जो भी उनका स्पेस होगा उसको अपने आप ही क्या कर लेंगे, खुद से चेंज कर लेंगे। सो दे कैन इजीली चेंज देयर वॉल्यूम, तो जब वो अपने स्पेस को खुद ही चेंज कर लेंगे तो फिर वो वॉल्यूम को भी अपने आप क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। आगे समझते हैं, इन लिक्विड अट्रैक्शन फोर्स इज लार्ज इनफ सो दैट स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल डू नॉट चेंज इजीली। कह रहा अट्रैक्शन फोर्स जो होता है लिक्विड में वो इतना होता है कि वो पार्टिकल्स के बीच में जो भी होता है, स्पेसिंग जो होता है वो चेंज नहीं कर सकते इजीली, यानी वो अट्रैक्शन फोर्स इतना होता है जिससे कि वो जो अट्रैक्शन फोर्स के बीच में जो गैपिंग है, बीच में जो पार्टिकल्स के गैपिंग होती है उसको क्या नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं कर सकते। सो लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम सेम एज द केस विद सॉलिड, और यही केस क्या है, सॉलिड का भी होता है। सॉलिड भी चेंज नहीं कर सकता, मतलब सॉलिड भी क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए सॉलिड का भी वॉल्यूम क्या रहेगा स्टूडेंट, सेम रहेगा। नोट करें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम समझते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आपस में इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंशिएट क्यों होती है। हमने सारा कुछ समझ लिया, सब कुछ हमें पता चल गया, तो अब एंड का जो कंक्लूजन है वो हम बताएंगे कि क्यों ये डिफरेंशिएट होती हैं, प्रॉपर्टी आपस में अलग क्यों होती हैं, जिस कारण से सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आपस में अलग दिखाई देते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग क्यों होती हैं। देखो, सबसे पहला है कारण, ये तीन ही हैं, इन्हीं के कारण इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं। वो क्या है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। आपको पता है सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो स्पेसिंग होता है बहुत कम होता है। अब स्पेसिंग बहुत कम होता है तो आप क्या कहोगे, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर लीस्ट इन सॉलिड। सॉलिड में बहुत ही कम होता है, मोर इन लिक्विड, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा गैसेस में होता है। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। आपको पता अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, भाई जो पार्टिकल्स ज्यादा टाइटली बॉन्ड होंगे, आपस में एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होंगे, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्सेस बोल देते हैं। आर द मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में ज्यादा होता है, लेस इन लिक्विड, लिक्विड में कम होता है, और लीस्ट इन गैसेस, गैसेस में सबसे कम होगा। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अमाउंट जो मूवमेंट करने की होती है पार्टिकल, उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। आपको पता है कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो मूवमेंट का जो लेन देन है वो किससे, काइनेटिक एनर्जी से। तो आपको पता है जब सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक होंगे तो वो तो मूवमेंट कर ही नहीं सकते, बस वो तो वाइब्रेट ही हो सकते हैं, बट टाइटली पैक्ड हैं तो मूवमेंट तो करेंगे ही नहीं। लेकिन लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिस कारण से वो मूव कर सकते हैं, मूवमेंट हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। लेकिन गैसेस में तो मोर स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स, तो वहां पे मोर स्पेस के कारण वहां पे तो मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, और मूवमेंट ज्यादा होगा तो उसके बीच काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स
इज मिनिमम इन सॉलिड, मोर इन लिक्विड एंड द मैक्सिमम इन गैसेस। गैसेस में सबसे ज्यादा होगा। आइए स्टूडेंट, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्रेसिबिलिटी को जानने के लिए, कंप्रेसिबिलिटी की सबसे पहले हम बताऊं तो इसे हिंदी में संपीड़िता बोलते हैं। संपीड़िता को जानने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे और वो एग्जाम्पल क्या होगा, हमको सिरिंज लेनी होंगी। जैसे ये आपके सामने है ये सिरिंज, ऐसी हमें 3 सिरिंज लेनी है, ऐसी हमें 3 सिरिंज लेनी है और इन 3 सिरिंज में मैं आपको बताऊं क्या क्या होता है। ऊपर वाला जो होता है इसे पिस्टन बोलते हैं, ऊपर वाला क्या है ये पिस्टन। देन ये पूरी सिरिंज, नीचे वाले जो डिप होती है ऐसे जो होती है, इस टिप को हम क्या बोलते हैं, इस टिप को हम नोजल के नाम से जानते हैं। और इन तीनों सिरिंज में हमें क्या करना है, एक में हमारे को कॉमन साल्ट यानी क्या कहते हैं जिसे सॉलिड बोलेंगे, कॉमन साल्ट हमारा क्या होगा सॉलिड। दूसरे में हमको पिस्टन को अलग हटा के दूसरा हमारे को इसमें लिक्विड लेना है और तीसरा हमारे को क्या लेना है, तीसरा हम इसे नॉर्मल खाली छोड़ेंगे। और बेसिकली आपको पता है जब कोई सिरिंज खाली होती है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगी, गैस होगी। और हमको इस पिस्टन को इसके अंदर लगा देना है, क्लियर। और इसे थोड़ा सा इजीली मूव करने के लिए इस पिस्टन को जब हम लगा रहे होंगे तो पिस्टन के चारों ओर हम वैसलीन का यूज कर लेंगे, जिससे कि बहुत इजीली क्या हो सके, कंप्रेस हो सके, इसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, ठीक है ना। बहुत इजीली मूव करने के लिए हम इस पे पिस्टन पे वैसलीन का यूज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझते हैं अब क्या होगा हमारे एक्सपेरिमेंट में, क्लियर। तो हमने एक में कॉमन साल्ट, एक सिरिंज में कॉमन साल्ट लिया, दूसरे में वाटर लिया और तीसरे में हमने गैस लिया। तीनों के जो भी टिप है इसे हम क्या करेंगे, नोजल को हम किसी रबड़ से, ये जो नोजल है नीचे वाली जो टिप होती है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रबड़ से बंद कर देंगे जिससे कि ये लीकेज ना हो, जिससे कि ये लीकेज ना हो। और हम फिर क्या करेंगे, अब देखो मेरे पास इसे बंद करने के लिए रबड़ ना होते हुए तो मैं इसे अपनी फिंगर से ही बंद करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। फिंगर से बंद करेंगे और आप क्या करें, आपके पास जब वो तीनों सिरिंज हो तो आप उन्हें कंप्रेस करने की कोशिश करें। आप क्या करें, कंप्रेस करने की कोशिश करें। और स्टूडेंट होता क्या है, आप जब कंप्रेस कर रहे होगे कॉमन साल्ट वाली सिरिंज को तो आप देखेंगे कि वो कंप्रेस नहीं होएगी, वो कंप्रेस नहीं होएगी। अगर हम लिक्विड की बात करें जिसमें वाटर हमने फिल किया था, उस वाली सिरिंज को भी अगर हम कंप्रेस कर रहे होंगे वो भी कंप्रेस नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इस गैस वाली सिरिंज को कंप्रेस करूंगा तो देखना स्टूडेंट ये ना कंप्रेस हो जाएगी। देखें ये स्टूडेंट, ये कंप्रेस हो गई, क्लियर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि गैस क्या होती है, इजीली कंप्रेस हो सकती है। और सॉलिड एंड लिक्विड जो भी होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते। यहाँ से इस प्रैक्टिकल से हमें यह सब सीखने को मिला। तो हम इसमें समझते हैं, देखो ये हमारा बोर्ड पर देखते हैं, ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये पिस्टन था, देन ये सिरिंज थी, ये रबड़ था। इस सिरिंज के अंदर मैंने मान लिया इसमें कॉमन साल्ट था, कॉमन साल्ट वाली तो प्रेस नहीं होगी। लेकिन यहीं अगर इसमें कॉमन साल्ट की जगह लिक्विड भी होता तो भी प्रेस नहीं होती। और अगर इसमें ये गैस होती तो हम क्या कहेंगे, वो इजीली क्या हो जाएगी, प्रेस हो जाएगी। तो उससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि इस पूरे के अंदर ये जो मैंने डॉट बनाए थे, इसे सपोज अगर मैं गैसेस के डॉट बनाता तो गैस में तो आपको पता ही है जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। अब देखें ये पार्टिकल्स मैंने बना दिए गैस के, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स हैं इसमें, क्लियर। अब ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, जब हम इसे कंप्रेस करते हैं ना तो क्या होगा, अब ये इतना वॉल्यूम घेर रहा है, ठीक है। अब ये इतना वॉल्यूम कवर कर रहा है। जैसे ही हम इसे कंप्रेस करेंगे, जैसे ही हम इस पे प्रेशर लगाएंगे तो ये हमारी सिरिंज क्या होगी, ये नीचे आ जाएगी। और नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि ये नीचे आ जाएगी। और ये जो हमारे पार्टिकल्स थे वो बेटा क्या हो गए, वो कंप्रेस हो गए इजीली। और जितनी गैस पहले थी उतनी ही गैस अब भी है। तो इससे हमारे को क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है गैसेस बड़ी इजीली कंप्रेस हो सकती हैं। गैसेस का वॉल्यूम क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अब गैसेस का अगर वॉल्यूम कम हो सकता है तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप देखें, हम अपने घर में
जो गैस यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, जिसे हम बोलते हैं एलपीजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब ये गैसेस आपने देखा, वो गैस जो जिस पे मम्मी खाना बनाती हैं, वो गैस कितने टाइम तक चलती है, लगभग 15 से 20 दिन तक वो गैस इजीली चल जाती है। तो आप देख सकते हो उसमें इतनी सारी गैस को बहुत हाईली कंप्रेस किया जाता है, जिससे कि उस गैस को हमें ट्रेवल करना बड़ा इजीली हो जाता है। अब इतनी सारी गैस को हम कैसे इकट्ठा करें, तो हम उसमें क्या कर लेते हैं, हाईली कंप्रेस करके उन्हें सिलेंडर्स में फिल कर देते हैं। और इसका एक और एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा जब हम बचपन में हमारे यहाँ गुब्बारे वाले आता था, जो एक गैस के गुब्बारे देता था, आपको याद हो तो उन बलून्स को जब देखा होगा आपने, उन बलून्स को गलती से अगर वो हमसे छूट जाते थे तो उड़ते, मतलब वो आसमान में उड़ जाते थे। अब तुम देखोगे वो जो गैस यूज करता है ना, उसके अंदर जिस गैस से वो बलून उड़ रहे होते हैं, तो आप देखोगे उसमें हीलियम गैस का यूज किया जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है, वो हीलियम गैसेस अगर उस सिलेंडर से हम बलून फिल करें तो कम से कम 100+ बलून उससे फिल हो जाएंगे। और देखो 100+ बलून को रखने के लिए कितना बड़ा स्पेस चाहिए होगा। अब इतने बड़े स्पेस से बचने के लिए ही तो हम उसे हाईली कंप्रेस करके क्या करते हैं, छोटे से सिलेंडर में फिल कर देते हैं, और उस सिलेंडर को हम इजीली इधर उधर बहुत आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आपने देखा होगा आजकल वाहनों में, व्हीकल्स में भी यूज होते हैं सिलेंडर, जिन्हें हम सीएनजी बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीएनजी। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसे बोलेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्लियर। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो भी क्या है, आपने देखा होगा उससे व्हीकल काफी डिस्टेंस तय कर लेता है। उसमें इतनी सारी गैस होती है कि उससे हम काफी किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लेते हैं। और आपने देखा भी होगा उसे ट्रैवल करना, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कितना इजी है। वो गैस जरा सा मतलब वो सिलेंडर पीछे कार की डिग्गी में फिट कर दिया जाता है और उससे हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह उसे मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे हमने एप्लीकेशन समझी, कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड हमने जितनी भी क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स समझे, वो हमें समझ में भी आए होंगे। आई होप सो स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए भी होंगे वो। तो हम इसमें क्या लिखते हैं, हम इसमें लिख लेंगे, हमें पता चला यहाँ से कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 सिरिंज ली थी ना सॉलिड में। इसमें हमने लिया था साल्ट, कॉमन साल्ट जो था। तीसरी वाली में हमने क्या लिया था, वाटर। और तीसरी वाली में तो जो सिरिंज थी उसमें तो हमने गैस ही लिया था। हमने देखा 2 सिरिंज जो हमारी सॉलिड एंड लिक्विड वाली थी, ये कंप्रेस नहीं हुई थी। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये कंप्रेस्ड नहीं हुई। क्लियर। वहीं अगर हम गैस की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, गैस क्या हो सकती है, कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। उसे इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। हमें यहाँ से इस प्रैक्टिकल से ये सब सीखने को मिला। तो स्टूडेंट, कंप्रेसिबिलिटी वाले एग्जाम्पल से हमारे को क्या कंक्लूजन मिला, आइए उसे समझते हैं। हमें कंक्लूजन मिला, सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी डिक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स। जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है कोई भी स्टेट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उनके वो बने जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और सॉलिड और लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते थे, उस स्पेस को वो क्या नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। क्लियर। सो दे डू नॉट गेट कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग फोर्स। तो प्रेशर लगाने पर भी वो क्या नहीं हो सकते, कंप्रेस नहीं हो सकते। बट आपको पता है गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली बाय अप्लाइंग प्रेशर। जैसे हमने गैस पे अप्लाई किया प्रेशर तो वो कंप्रेस हो गई थी, बिकॉज स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन बी डिक्रीज।
क्यों कंप्रेस हो गई थी? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स थे उसके बीच में जो स्पेसिंग था वो क्या हो गया, जैसे ही हमने उसे कंप्रेस किया तो वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना, स्पेसिंग उनके बीच की क्या हो गई, कम हो गई। सो गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो हम बोल सकते हैं गैसेस हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी फेयरली लार्ज मास ऑफ अ गैस कैन बी पुट इनटू अ स्मॉल मेटल सिलेंडर। कह रहा लार्ज कंप्रेसिबिलिटी होने के कारण उसे बहुत हम मतलब बड़े स्पेस मास को, बहुत सारे मास को हम बड़े उसमें क्या कहते हैं, एक छोटे से सिलेंडर में बहुत आसानी से रख सकते हैं कंप्रेशन द्वारा। जैसे उसे कंप्रेस करके उसे इजीली हम उसमें सिलेंडर में रख सकते हैं। सच गैस सिलेंडर कैन बी ट्रांसपोर्टेड कन्वेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बहुत आसानी से ले जा सकते हैं, चाहे वो फिर एलपीजी सिलेंडर हो, चाहे फिर वो व्हीकल्स में यूज होने वाला सीएनजी सिलेंडर हो, चाहे वो बलून फिल करने वाला हीलियम सिलेंडर ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो जब उन्हें सिलेंडर्स में अगर फिल कर दिया जाता है, काफी बड़े मास को बहुत इजीली कंप्रेसिबिलिटी द्वारा सिलेंडर्स में फिल कर दिया जाता है, तो उन्हें फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बड़ी आसानी हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट, अगर आपको गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस की ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़रूरी स्टूडेंट आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोस का फ़ायदा ले पाएँ। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.